नमस्कार, टक्कर में स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। पिछले 2 दिनों से यूपी की सियासत में प्रियंका गांधी वाड्रा छाई हुई थी, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के एक कदम से यूपी की सियासत का रंग बदल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोकने के फैसले से संसद से लेकर सड़क तक खूब हंगामा हुआ। बीजेपी विरोधी मायावती से लेकर ममता बनर्जी सब अखिलेश के साथ खड़े नजर आए। तो क्या यह माना जाए कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष को बीजेपी के खिलाफ एक बार फिर एकता दिखाने का मौका मिल गया है? आज इसी मुद्दे पर होगी जोरदार टक्कर। ये नजारा है अमौसी एयरपोर्ट का, जब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को प्रयागराज जाने से रोका गया। अखिलेश यादव वहां छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहते थे, लेकिन प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी, जिसके बाद जमकर बखेड़ा मच गया। उत्तर प्रदेश की पुलिस एयरपोर्ट के परिसर में नहीं जा सकती, क्योंकि एयरपोर्ट की परिसर की सुरक्षा और उसका इंतजाम करने की जिम्मेदारी दूसरी फोर्स के पास है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की ताकत देखो आप। वो जाकर के अधिकारी, जब मैं हवाई जहाज में चढ़ने जा रहा था उस समय उन्होंने रोक लिया। श्री अखिलेश यादव अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इस अनुरोध पर सरकार ने ये कदम उठाए हैं। आप कल किसी को मूव नहीं करने देंगे, कल चुनाव प्रचार में कोई जानना चाहे उसको नहीं जाने देंगे। अगर कोई कलेक्टर ये कह दे कि इनके आने से यहाँ अशांति हो सकती है, आपको जाने नहीं देंगे चुनाव प्रचार के लिए। इस घटना के बाद यूपी विधानसभा और विधान परिषद से लेकर सड़क तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। कई जगह पुलिस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसके बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी में खूब वार पलटवार हुआ। छात्रों नौजवानों का आंदोलन, ये छात्रों नौजवानों का प्रेम समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, इन मोदी को बर्दाश्त नहीं, योगी को बर्दाश्त नहीं, और ये सोच रहे हैं कि हम पुलिस की लाठियों की दम पर अपने नौजवानों को झुका देंगे तो हमारे समाजवादी नौजवान सड़कों पर खून बहा देंगे, लेकिन गोली खा लेंगे। जो परमिशन है वो यूनिवर्सिटी से आती है और ये यूनिवर्सिटी ने उनको दी नहीं। उनकी जो एक एडवाइजरी कमेटी है जो 8 फरवरी की, उसने ये निर्णय लिया और अखिलेश यादव जी को सूचित भी किया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट की घटना के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अखिलेश यादव के साथ खड़ी नजर आईं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश यादव को आज इलाहाबाद नहीं जाने देने के लिए उन्हें लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लेने की घटना अति निंदनीय और बीजेपी सरकार की तानाशाही व लोकतंत्र की हत्या का प्रतीक है। उधर संसद में भी समाजवादी पार्टी ने जमकर हंगामा किया। ना कागज दीजिए, सरकार कागज पे चलती है, बातों से नहीं चलती है। ने दिखाई नहीं कागज, प्रिंट आउट दिए, इसलिए मैं प्रिंट आउट लाया हुई। देखिए प्रिंट आउट क्या है। ये पहली बार नहीं है कि जब किसी राजनीतिक दल के नेता को इलाहाबाद छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोका गया हो। इससे पहले 2015 में नियमों का हवाला देते हुए अखिलेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ को भी छात्र संघ के कार्यक्रम में हिस्सा लेने से रोका गया था। अभी चंद दिनों पहले ममता सरकार ने भी योगी आदित्यनाथ को बंगाल में रैली की इजाजत नहीं दी थी। आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। ममता रोके तो सवाल, योगी रोके तो कमाल। और वक्त है टक्कर में आज के सवालों का। पहला सवाल, क्या प्रयागराज में योगी का परमिट राज है? क्या अखिलेश सियासी उड़ान भर रहे थे जिस वजह से रोक दिया गया? और ममता रोके तो सवाल, योगी रोके तो कमाल। आज इन्हीं सवालों को उठाएंगे टक्कर में। और मेरे साथ कौन कौन है इस पैनल में मैं आपको वो बता देता हूं। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बीजेपी के। अखिलेश प्रताप सिंह है, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। राजकुमार भाटी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। शेष नारायण सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सोनम महाजन, राजनीतिक विश्लेषक। और सोमनाथ सिंह रॉय, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ इस पैनल में है। आप सभी का स्वागत है। और शाहनवाज जी, आपसे शुरू करूंगा इस डिबेट को। क्या दिक्कत थी? अखिलेश यादव चले जाते अगर प्रयागराज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तो क्या दिक्कत थी?
कुंभ में इतने करोड़ों लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा आप इतने शानदार ढंग से कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि यहां पर इतनी अच्छी तरीके से व्यवस्था हम देख रहे हैं, तो अखिलेश यादव भी चले जाते, 100, 50, 500, 1000 लोग बहुत ज्यादा होते तो आ जाते, तो क्या वो नहीं संभाल पाते आप? देखिए, अखिलेश यादव जी दिल्ली में तो रहते नहीं, लखनऊ में, यूपी में ही रहते हैं। उन्हें कहीं पर रोका नहीं जाता। वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री के नाते जो सम्मान देना है वो सम्मान उनको मिला हुआ है। जहां तक सवाल है कि वहां विश्वविद्यालय के अंदर छात्रों के गुटों में तनाव था, उसको लेकर जब रिपोर्ट आई तो ये सूचना दी गई कि वहां परमिशन नहीं है और उनको नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां से तनाव आपने देखा बाद में कितनी लाठीचार्ज हुई, किस तरह वहां जो लोग जमा थे। तो तब हुआ जब आपने उनको रोक दिया और फिर राज्य भर में सपा के कार्यकर्ता सड़क पे आ गए, वो तनाव तो तब हुआ। नहीं, वो तनाव तो आपने पैदा कर दिया। एकदम नहीं रोका। जिस कार्यक्रम में वो उनको जाना था उस कार्यक्रम में जाने की इजाजत उनको नहीं मिली थी और वहां पर जो उनको बुलाने वाले थे उन्होंने इजाजत नहीं दी, इसलिए उनको खबर किया कि आपको वहां पे जब इजाजत नहीं है तो नहीं जाना चाहिए। और ऐसा कई बार होता है। तो जब सरकार चाहती है और अगर लगता है कि तो फिर उस वक्त बीजेपी इतना हो हल्ला क्यों कर रही थी सर, जब बंगाल में योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को नहीं उतरने दिया गया, वहां भी तो इजाजत नहीं दी थी स्थानीय प्रशासन ने, फिर आप क्यों कह रहे थे कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है? नहीं, लोकतंत्र की वहां तो हत्या की जा रही है। वहां पर जिस तरह से रोका गया, योगी जी को रोका गया, शिवराज सिंह चौहान को रोका गया, मुझे रोका गया। खैर मैं तो बोल के गया कि जाके मुर्शिदाबाद में पहुंचा मैं रोकने के बावजूद। तो वहां पर तो रथ यात्रा निकालने नहीं दी जाती, वहां पर कोई भी आप चर्चा नहीं कर सकते। वहां पर सर देखिए ये कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स है सर, कि आप सभा कहीं ना कहीं आप भी समझ रहे हैं कि वही चीज आप लोगों ने कर दी, गलती हो गई है क्या कि जो टीएमसी को ने किया वही आपने भी कर दिया? मैं आता हूँ आपके पास राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी नहीं, मैं आपको बताऊं, ये ऐसा कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी के लोगों ने हंगामा करके इसको खबर बनाने की कोशिश की और समाजवादी पार्टी को याद होना चाहिए कि इन्होंने तो योगी जी को 2015 में उसी यूनिवर्सिटी में जाने से मैं वही सवाल पूछने वाला था, मैं राजकुमार भाटी जी के से वही सवाल देने वाला था। राजकुमार भाटी, 2 इंसिडेंट आपने आपके सहयोगी दलों ने किया। मैं आ रहा हूं, योगी जी का कार्यक्रम था, इनका तो कार्यक्रम नहीं था, तब भी हमने सिर्फ खबर किया। ठीक है, मैं वही पूछने वाला था। शहनवाज जी मैं आता हूं आपके पास, मैं राजकुमार भाटी से वही पूछ लेता हूं। राजकुमार भाटी, मेरे पास ये चिट्ठी है, ये यूनिवर्सिटी प्रशासन की चिट्ठी है। ये चिट्ठी 11 फरवरी की है और इस चिट्ठी में साफ साफ कहा गया है कि विगत वर्षों के कटु अनुभवों के आधार पर समिति द्वारा सम्यक विचारोपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि राजनीतिक दलों से संबंध व्यक्तियों को वार्षिक समारोह सहित किसी भी कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया जाए। चिट्ठी भेजी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है आपके अखिलेश यादव के निजी सचिव श्री गंगाराम को, और ये फिर यहाँ उत्तर प्रदेश में जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनके अधिकारियों को भेजी गई है। जब चिट्ठी भेज दी गई, जब कहा गया कि हमने यूनिवर्सिटी प्रशासन ने कहा कि आप मत आइए, तो फिर क्या जाने की जरूरत थी? वो फिर ये ना माना जाए कि जानबूझकर ये आपकी तरफ से भी एक सियासी दांव खेला गया कि दिखाएंगे लोगों को, विक्टिमाइज अपने आप को पोर्ट्रे करेंगे कि देखिए हम तो जाना चाह रहे थे, योगी जी ने रोक लिया और लोकतंत्र की हत्या है, जब पहले ही आपको इन्फॉर्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जिस आधार पर रोक लगाई और जो कारण अभी शाहनवाज जी ने बताया और दिन भर मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी बताते रहे, कारण क्या था कि छात्रों के 2 गुटों में तनाव था। अब छात्रों के 2 गुट कौन है? एक गुट तो हमारा है जो अध्यक्ष चुना गया है, जो कार्यक्रम करना चाहते थे। दूसरा गुट भारतीय जनता पार्टी का है, भारतीय ABVP का, जो उनकी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो छात्र शाखा है। अब ये लोग ABVP के लोगों ने वहां पर बम तक डाले हैं और जो हमारा छात्र अध्यक्ष चुना गया उसके कमरे में, हॉस्टल में आग लगा दी, उनके कपड़े जला दिए, उनका सामान जला दिया और वो लगातार उपद्रव वहां पर कर रहे हैं। सर ये मैं कहना चाहता हूं, आखिरी बात सुनिए आप। नहीं आप सुनिए, आप बताइए अपनी बात। राजकुमार भाटी बिल्कुल बताइए। तो ये बात फिर क्या, जो एक शख्स सूबे का मुख्यमंत्री रह चुका है उसको समझ में नहीं आती कि अगर उसके जाने से कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है, जहां पर अप्रिय स्थिति बन सकती है और खुद यूनिवर्सिटी प्रशासन वहां कह रहा है, तो वहां जाने से बचा जाए? अब जो आपने प्रश्न किया उसका उत्तर सीधा सीधा ये है कि भारतीय जनता पार्टी और इसके तमाम संगठन जो इससे जुड़े हुए हैं उपद्रवियों के संगठन हैं, जो झगड़ा करते हैं, दंगे कराते हैं और मुख्यमंत्री उनमें नंबर 1 हैं। बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं,
मुख्यमंत्री हमेशा उपद्रवी तो रहे हैं। 2015 में आपने जो किया था वो हमेशा क्या था? उपद्रवी रहे हैं, उपद्रव किया है। इनकी एक एक भाषा, 2015 में योगी आदित्यनाथ को समाजवादी पार्टी की सरकार ने जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे जाने से रोका था, उस वक्त क्या था? वर्तमान जो स्थिति उस वक्त क्या था सर? उस समय हमारी पार्टी विरोध नहीं कर रही थी, हाँ। छात्र विरोध कर रहे थे। अच्छा। और स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट थी। और ये जिस तरह का सांप्रदायिक तनाव है, ये रिपोर्ट यूनिवर्सिटी की है। और यूनिवर्सिटी पर उत्तर प्रदेश ममता सरकार ने दीदी दबाव ने जब डालकर, पश्चिम बंगाल में योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरने से रोका, तब किसकी रिपोर्ट थी? मैं बता नहीं, किसकी रिपोर्ट थी बताइए ना, लोग जानना चाहते हैं। अगर एक आप कॉमन सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हमारी सरकार हो, किसी की सरकार हो, राजनीतिक लोगों को नहीं रोका जाना चाहिए। ठीक बात। लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं जिनमें रोकना पड़ जाता है। लेकिन ये जो वर्तमान का जो स्थिति है, जो ये घटना है, इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुद उपद्रव करके ऐसी स्थिति पैदा की, एक कृत्रिम स्थिति पैदा की। कोई तनाव नहीं था, तनाव दिखाने की कोशिश की और गलत तरीके से रोका गया। एयरपोर्ट पर रोका गया, एयरपोर्ट पर पुलिस के क्षेत्राधिकार में भी नहीं आता। और अखिलेश जी का दूसरा कार्यक्रम भी वहां था प्रयागराज में। नहीं, बिल्कुल वो आचार्य नरेंद्र जी के घर पे उनका भोजन था। नरेंद्र गिरी ने तो वो यूनिवर्सिटी में जाने से रोकते हैं। नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि वो तो हर साल आते थे हमारे मठ में, इस बार भी पूजा करने आ रहे थे। मैं वो सवाल लेकर आऊंगा कि चलिए यूनिवर्सिटी जाने दे रहे थे, प्रयागराज तो जाने देते, यूनिवर्सिटी नहीं जाने देते, ठीक है, मैं सवाल लेकर आऊंगा। लेकिन मैं सोमनाथ सिंह रॉय को लाना चाहता हूं इस डिबेट में। सोमनाथ सिंह रॉय, आज ममता बनर्जी ट्वीट कर रही हैं कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है, ये वो लोग हैं जो दूसरों को ज्ञान देते हैं। सोमनाथ सिंह रॉय, उस वक्त ये विजडम कहां चली गई थी जब योगी आदित्यनाथ के हेलीकॉप्टर को उतरने से रोक दिया गया? ये ज्ञान उस वक्त कहां चला गया था जब सैयद शाहनवाज हुसैन को रोका जा रहा था वहां पर लोगों से बात करने से? अमित शाह को रैली नहीं करने दी जा रही थी, उस वक्त कहां गया था लोकतंत्र? अब जो तीनों का बात किया, वो तीनों ने बंगाल में मीटिंग किया। साना जी नहीं, फोन पर रैली की है योगी आदित्यनाथ ने, जो हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया गया उसमें रैली नहीं कर पाए, वो बाद में दूसरी रैली में गए थे। राइट, ये मैं नहीं, दूसरे गाड़ी में नहीं। ये लोग ऐसे करते हैं क्या, सुबह ये लोग का ऐसा सिस्टम है, ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जो इन लोगों को ऑर्डर नहीं मिले और ये लेकर इनको ऑर्डर ना मिले, आपको सारे ऑर्डर मिले, आप और आपकी सहयोगी पार्टी हर जगह जाए, ये कहीं ना जाए। एक मिनट हमको बोलने दीजिए प्लीज। मैं जो बोल रहा हूं, आप इन लोगों को पूछिए, इन लोगों को आया कि नहीं, मीटिंग किया कि नहीं। आज अखिलेश यादव वहां पर गया, लेकिन उसको जहां पर दूसरा जहां पर जगह जाने का था वहां पर भी जाने नहीं दिया। यहां पर बंगाल में ऐसा हुआ। अमित शाह जी ने क्या पैदल आया दिल्ली से? अमित शाह जी ने हेलीकॉप्टर में ही आया। योगी जी नहीं आया, उनका प्रॉब्लम है। उन्होंने आया झारखंड से बाइक कार, उनका पॉलिटिकल ये एक वे हो सकते हैं जी, देखो इतना रास्ते से आया, जोगी जी मीटिंग किया। साला जी खुद आया पर यहाँ पर मीटिंग किया। शिवनाथ जी ने यहाँ पर अखिलेश यादव भी जाएंगे, ऐसा तो नहीं है कि उनको हमेशा के लिए रोक दिया गया। अखिलेश यादव भी इलाहाबाद जाएंगे, राज्य के दूसरे हिस्सों में जाएंगे। सवाल आज का है ना, आप नहीं, वही तो बोल रहा हूं आप खुद को एप्पल बता रहे हैं, दूसरे को ऑरेंज बता रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हैं, आप दोनों वही काम करने जा रहे हैं जो वो करने जा रहे थे, तो फिर आपको मानना पड़ेगा या तो वो गलत है तो आप भी गलत हैं, और आप सही हैं तो वो भी सही है। ऐसे कैसे होगा? मैं क्यों गलत नहीं हूं, वही बोल रहा हूं। आप देखिए, रथ यात्रा के लिए हम लोग ने बोला था नहीं, रथ यात्रा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, हाँ ये लोग रथ यात्रा करेंगे तो यहाँ पर दंगा हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा के लिए बोला था, योगी आदित्यनाथ की रैली के लिए नहीं बोला था सर। हाँ डेफिनेटली, नहीं, वही तो बोल रहा हूं। हम लोग ने बोला था जोगी जी को आने में कौन मना किया? यहाँ पर मीटिंग किया बंगाल में, लेकिन अखिलेश यादव बोलिए। आप देखिए ना, हम लोग गया था ना आसाम में एनआरसी के लिए, वहां पर हमारा एमपी एमएलए सब था, एयरपोर्ट से निकालने नहीं दिया ये बीजेपी गवर्नमेंट ने। वहां से मार के समझ गया, आप अपनी दलीलें तैयार करके लाए हैं। लेकिन आज सवाल तो यही है कि चंद दिनों के अंदर दो एक जैसा इंसिडेंट, एक सही तो दूसरा गलत कैसे? अखिलेश प्रताप सिंह, मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश प्रताप सिंह भी आपके सहयोगी रहे हैं, हो सकता है आगे चल के अभी और सहयोगी महागठबंधन में तो है ही। उत्तर प्रदेश में गठबंधन नहीं है आपका, उसमें ममता दीदी भी है, उसमें अखिलेश यादव भी है। और ममता दीदी ने एक तरफ योगी का हेलीकॉप्टर रोका, आज अखिलेश यादव को नहीं जाने दिया गया प्रयागराज। क्या दोनों इंसिडेंट एक जैसे नहीं है? अगर लोकतंत्र की हत्या यहां हो रही है तो क्या वहां नहीं हुई? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, बीजेपी घबरा गई है। खास तौर से कल के जो लखनऊ में प्रियंका जी का स्वागत हुआ, उससे तो और विरोधियों से बीजेपी घबरा गई है। और जो आप तुलना कर रहे हो, तुलना भी गलत है। मुझे जो जानकारी है, बंगाल में ममता बनर्जी ने जो रोक लगाई थी, कोई रोक नहीं थी। प्रोग्राम के 2 घंटे पहले आप परमिशन मांगेंगे तो प्रशासन कहां से परमिशन देगा?
हेलीकॉप्टर लैंड करने के 2 घंटे पहले अगर हेलीकॉप्टर लैंड करने की परमिशन मानेंगे तो कहां से परमिशन दे देगा? आप कम से कम 24 घंटा पहले तो ये कार्रवाई करिए, 36 घंटे पहले कार्रवाई करिए, ये एप्लीकेशन दीजिए, ये परमिशन मांगिए, क्योंकि हेलीकॉप्टर लैंड जहां करता है वहां पे एक फायर ब्रिगेड का ट्रक जाना, पानी के टैंकर का जग जाना, पुलिस फोर्स लगानी पड़ती है। और योगी आदित्यनाथ जा रहे थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तब भी क्या आवाज 2 घंटे पहले आवाज बहुत गूंज रही है आप लोगों की, स्टूडियो की पूरी आवाज आ रही है, कृपया अपने यहाँ जरा ठीक कराएं, मुझे आप लोगों की आवाज साफ नहीं सुनाई दे रही है। ठीक है, आवाज सही करवाते हैं सर, लेकिन मेरा सवाल ये, मैं बहुत प्यार से पूछ रहा हूँ, 2015 में भी यही हुआ था क्या? 2 घंटे पहले ही परमिशन मांगी गई थी जब अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए योगी आदित्यनाथ को इसी यूनिवर्सिटी में जाने से रोक दिया था, तब क्या हुआ था? नहीं, हमें उसकी जानकारी नहीं है, हमें याद नहीं है कि इन कारणों से कब रोका गया था। अब आप बताने लगे कि अंग्रेजों के समय क्यों रोक दिया गया था, तो अब हम क्यों नहीं रोक रहे हैं? अखिलेश यादव को अंग्रेज बता रहे हैं? बात नहीं होती, समाजवादी पार्टी के राज को अंग्रेजों का राज बता रहे हैं। जिस समय जो घटना होती है, आप जो पुराने घटनाओं का जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका हवाला कर रहा हूं। एक अगर कोई गलत घटना हुई हो तो उसे दूसरे गलत घटना का जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं, मैं आपकी इस बिल्कुल बात से सहमत हूं। इसका मतलब ये मानते हैं आप कि वो लोग आवाज जरा ठीक कराएं, मुझे पूरी आवाज गूंज रही है। ठीक है, मैं सही करवाता हूं, फिर आपके पास आता हूं। सोनम महाजन, तो क्या फिर ये माने कि गलती हो गई? जिस दलील को यहां पर बीजेपी और योगी आदित्यनाथ दे रहे थे कि बंगाल में किस तरह से उनके साथ गलत किया जा रहा है, वो गलती आज खुद बीजेपी ने भी कर दी और योगी आदित्यनाथ ने भी कर दी। नहीं गौरव, मुझे नहीं लगता कि ये दोनों सिचुएशंस जो हैं ये कंपेरेबल हैं। बंगाल में तो हम लोग देख ही रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या डेली होती है। वहां पर ममता बनर्जी जी की ही कोर्ट है, याचिकाकर्ता भी वही है, वकील भी वही है, जज भी वही है। मतलब उन्होंने एक लोकतंत्र शुरू किया है नया, जिसमें सब कुछ वही है। अखिलेश जी, जब आपको मौका मिला था तो आप कुछ बोल नहीं पाए, अब आप हंस रहे हैं। जब आपको मौका मिला तब आपके मुंह में एक भी तथ्य था नहीं, आप अंग्रेजों के समय बता रहे हैं। अखिलेश जी नहीं बोल रहे, सोनम समझिए, सोमनाथ सिंह रॉय हैं ये। अच्छा, जो भी है सिंगर जी, जो भी है, आपको दुख हो रहा होगा सच सुन के, बट सच यही है, वो हिटलर ही है, आपकी ममता दीदी जो है। और हमने ये दोनों सिचुएशंस योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी हैं, जो ममता जी तो हिटलर हैं, योगी आदित्यनाथ महात्मा गांधी हैं, जो वही काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी डेफिनेटली हिटलर है, ये मैं रिकॉर्ड पे बोल रही हूँ, क्योंकि उनकी जो मैडम आप एक लेडी के लिए बोल रहा है, आप देश का सिंगल महिला मुख्यमंत्री के बोल रहे हैं। आप जो एक औरत होती है, आपको इज्जत करना चाहिए लड़की को, महिला को। आप महिला होकर एक महिला को बहिष्कार बोल रहा है। मैडम, शर्म आना चाहिए आपको। मेरा तो नहीं लग रहा है आप कोई लेडी और फीमेल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है मैडम। कम से कम सोमनाथ सिंह रॉय, एक मिनट, सोमनाथ सिंह रॉय, एक मिनट। सोनम महाजन, आप अगर उनको हिटलर कह रहे हैं तो वही काम तो बीजेपी सरकार ने भी किया अखिलेश यादव के साथ आज, तो एक फिर आप उसको अलग कैसे कर रही हैं? जो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार है, एक मिनट, सोमनाथ सिंह रॉय, आप समाजवादी पार्टी के सचिव को ऑलरेडी लिख चुके थे। बीजेपी और आरएसएस यही सिखाया है कि आप लोगों को, मैडम, आरएसएस और बीजेपी प्रयागराज जाने देते ना सोनम महाजन। यूनिवर्सिटी अकेले इलाहाबाद नहीं है, प्रयागराज जाने देते, जैसा कि अभी राजकुमार भाटी ने बताया। सोमनाथ सिंह रॉय, होल्ड ऑन, सोमनाथ सिंह रॉय, होल्ड ऑन, मैं आ रहा हूं आपके पास। सोमनाथ सिंह रॉय, पैरेलली बात नहीं होगी, होल्ड ऑन, मैं म्यूट करवा दूंगा सर। सोमनाथ सिंह रॉय, अभी आता हूं तो आप बोलिएगा। सोमनाथ सिंह रॉय, होल्ड ऑन, मैं सोनम महाजन वही तो बोल रहा हूं, प्रयागराज जाने देते ना। प्रयागराज में केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नहीं है, कुंभ मेला भी लगा हुआ है, उनको वहां पर जाना पड़ा था। बागंबरी गद्दी मठ में उनका कार्यक्रम है, जहां महंत नरेंद्र गिरी कह रहे हैं कि हर साल अखिलेश यादव यहां पर आते हैं अपने परिवार के साथ, तो वहां तो जाने देते। पूजा करने से भी रोकेंगे क्या? आप खुद योगी एक महंत हैं, जाके अपने पाप धोएंगे। जो कार सेवकों के साथ उन्होंने किया, उनके पिता ने जो उस समय कार क्या उलझुल बक रही हैं आप सोनम महाजन जी? आप पढ़ी लिखी महिला लग रही हैं, गंगा में एक बार आप तो बीजेपी के प्रवक्ताओं से भी ज्यादा उलझुल बक रही हैं।
नहीं मैडम, अयोध्या में जो हुआ था उस घटना की वजह से रोका गया। समाजवादी से ज्यादा उलझुल हैं, समाजवादी तो उलझुली रखते हैं। समाजवादियों को क्या आता है? सोना सिंह राय, चार प्लीज। सेवकों पर सोना सिंह राय, आ रहा हूं, मैं आपको बोलने का मौका दूंगा। कैसे बैठते हैं? जो मन में एक साथ नहीं बोलिए। मैं उनके खिलाफ बोलूंगी, आपको जो आप क्या करना है बकते हैं? आप कर प्रवचन करते मैं आ हैं। रहा हूं, अरे तो विषय पे तो बोलिए। ओके 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 सर, नहीं तो ठीक है सर, विषय आपके पर पास जवाब जब नहीं है विषय- तो चुप बैठ एक मिनट, जाइए। राजकुमार भाटी जी, जब विषय आएगा तो सारे विषय आएंगे। मैं शेष नारायण जी के पास जाऊंगा। शेष नारायण जी, यहाँ एक बात तो यूनिफॉर्मिटी है इस पैनल में कि अभी तक जितने नेताओं से मैंने पूछा, सब कह रहे हैं कि इस दोनों इंसिडेंट को मिलाइए मत, हमारा वाला सही था, उनका वाला गलत था। सर कैसे हो सकता है दो ये? इस देश की आज़ादी एक्सप्रेशन पे लगाम लगाने की अंग्रेजों की कोशिश, रॉलेट एक्ट के खिलाफ पूरा देश खड़ा हुआ था, तब से उसकी मुखालिफत के बल पे मिली है। महात्मा गांधी ने 1920 का जो मूवमेंट शुरू किया था, आंदोलन शुरू किया था, और रॉलेट एक्ट भी उसमें था। जलियांवाला बाग इसीलिए हुआ था। अखिलेश कांग्रेस के वारिस हैं, बैठे हुए हैं यहाँ, अखिलेश प्रताप सिंह। और आज जो है ये नेता हमारे कहां से कहां आ गए हम। ये लोग अपने विरोधी को बोलने नहीं देंगे। अभी जो आपने बात कही, बहुत वैलिड बात कही कि अखिलेश यादव से अगर आपको था यूनिवर्सिटी में आतंक फैल जाएगा, तो जो उनका पारिवारिक कार्यक्रम था वहां क्यों नहीं जाने देंगे? इनको अखिलेश से दहशत क्यों है मालूम है? क्योंकि अखिलेश ने कल ही कह दिया कि हमारा समझौता तो कांग्रेस से भी है, और अगर कांग्रेस से और सपा से और बसपा से समझौता हो गया तो ये हमारे मित्र माननीय शाहनवाज हुसैन की पार्टी को मुश्किल हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अखिलेश ने अगर रोका था योगी जी को, भी गलत था। आप उनसे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन उनको आप बोलने से नहीं रोक सकते। और इसी के लिए पूरी की पूरी 27-26 साल जो 1920 से 1946 तक जो लड़ाई लड़ी गई और अंग्रेज को घुटने पे लाया गया, वो इसीलिए लाया गया कि तुम हमको बोलने से नहीं रोक सकते। और महात्मा गांधी ने, सरदार भगत सिंह ने, जवाहरलाल ने जो आरोप उन पर लगते थे, आपने ये किया, हाँ हमने किया, तो उस तरह से ये हुआ है। आज ये लोग क्यों लगाम लगा रहे हैं और कहां ये मुंह छुपाएंगे? और जब कह रहे हैं कि साहब वहां इनके जाने से लॉ एंड ऑर्डर हो जाता, इतनी बड़ी आपकी फौज है, इतने बड़े फोर्सेस आप लगा रखे हैं, प्रयागराज में दुनिया का आपने फैला रखा है कि हम तामझाम किया है। आप एक नेता के साथ 150 स्टूडेंट्स अगर हैं तो उनको आप काबू नहीं कर सकते। ये सवाल इन सबसे पूछिए। और ये 11 फरवरी को आप लिख के बोल रहे हैं, 27 दिसंबर को जब समाजवादी पार्टी की तरफ से भेज दिया गया कि भाई मैं वहां कार्यक्रम करने आ रहा हूं। शाहनवाज जी जवाब दीजिए, और ये भी जवाब दीजिए कि जब पहली बार इजाजत मांगी गई थी तभी बोल देते। अखिलेश यादव साफ कह रहे हैं कि आप लोगों को भरोसा था कि आप जीत जाएंगे, आप हार गए तो उनको आने से रोक दिया, फिर यूनिवर्सिटी से लेटर जारी हो गया। देखिए, यूनिवर्सिटी के अंदर जिस तरह का माहौल था, प्रयाग में पूरा इंतजाम कर रही है पुलिस, कुंभ में लोग लगे हुए हैं। अखिलेश यादव सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आप जब एक व्यक्ति वहां जाते हैं तो उसके लिए इंतजाम करना होता है, और जिस चौराहे होके जाने थे वहां पर बड़ी भीड़। आप इंतजाम करने में विफल हैं, इसलिए रोका गया। जो रिपोर्ट ये कहिए सीधे सीधे, पर इंतजाम कर नहीं पाएंगे, आप अक्षम हैं, इसलिए रोका गया ना आपको। आपके आवाज से कोई कम आवाज है क्या हमारा? नहीं, मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे। आपने कहा कि हम इंतजाम नहीं कर पाते, इसलिए रोका गया, और कोई कारण नहीं था। ऐसे भाटी जी क्या हो गया? आप तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन बीच में सवाल पूछने का हक है। ठीक है, भाटी जी भी कह रहे हैं कि क्या आप इंतजाम नहीं कर पा रहे थे इसलिए रोक दिया क्या उनको? नाम सुन के आता हूं डिबेट में। शाहनवाज जी, चलिए शुक्रिया। शाहनवाज जी, क्या इंतजाम नहीं कर पा रहे थे इसलिए रोक दिया क्या? मैंने तो पूछा कि सपा से कौन आ रहे हैं। अरे सर ठीक है राजकुमार, हमने कहा ठीक है, हम राजकुमार भाटी आपकी इस बात का सम्मान कर रहे हैं, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि क्या इंतजाम नहीं कर पा रहे थे इसलिए रोका क्या? मैं कह रहा हूं, देखिए मैंने आपसे कहा कि वहां का जो माहौल था, इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इतना तनाव क्यों? तो डिबेट में भी तनाव हो रहा है। नहीं ये तो बड़ी शाहनवाज भाई, मुद्दा इसलिए बनाया जा रहा है अच्छे से लोग देखते हैं कि लखनऊ में हेलीकॉप्टर में एक अफसर उनको धकिया रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री है। सुनिए, आपके साथ किसी ने टीवी डिबेट में बदतमीजी कर दी थी, मैंने उसको धमका के रख दिया था। एक पॉलिटिकल लीडर जो है देश की शान होता है, और वो आप डिप्टी कलेक्टर भेज के अखिलेश को धकिया रहे हैं वहां, तो इस पर तो निंदा कर दीजिए आप, जिसने भी किया हो। आप एक पूर्व मुख्यमंत्री, और कहीं ऐसा तो नहीं कि, मेरा सवाल है शाहनवाज भाई, कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव जो हैं वो कांग्रेस और बसपा और सबको यूनाइट कर रहे हैं? बाबा इसलिए डर गए हैं योगी जी महाराज? बताइए शाहनवाज जी,
बहुत प्यार से पूछा शेष जी ने आपसे सवाल। देखिए शेष जी का सवाल कभी प्यार से ही होता है, लेकिन बड़ा गंभीर सवाल करते हैं। तभी तो लेकर आए जी को मैं बता दूं कि जी वहाँ जी नहीं, जब ये वहां पर कार्यक्रम था ही नहीं तो जाकर क्यों हंगामा। अब फिर कह रहे हैं कि संत जी से मिलना था। आप लोगों की तो इमेज ये है कि संत डरते हैं आपसे, कार सेवकों पर नहीं शर्मा जी ऑन अ सीरियस नोट महेंद्र नरेंद्र गिरी ने मीडिया से बात करके आपत्ति जताई है और मैं आपको बताता हूँ अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के संत नाराज हैं आपसे। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के संत नाराज हैं आपसे क्योंकि बागंबरी गद्दी मठ में हर साल अचरा सप्तमी पर जाते हैं अखिलेश यादव परिवार के साथ। इस बार नहीं जाने दिया आप लोगों ने। आप यूनिवर्सिटी नहीं जाने देते, प्रयागराज तो जाने देते, कुंभ में जाना चाह रहे थे वहां तो जाने देते, कि कुंभ में भी नहीं जाने देंगे। अब वहां तो आपने इतनी अच्छी व्यवस्था कर रखी है। नहीं कुंभ में, अरे अखिलेश यादव जी कुंभ में गए हैं, हमने डुबकी लगाते हुए उनको देखा है। आपके चैनल पर पूरी तस्वीर चली है उनकी। तो दोबारा नहीं लगाने देंगे डुबकी सर? कुंभ से कोई रोक सकता? ये तो समाजवादी पार्टी है जो कार सेवक को अयोध्या जाने से रोक के गोली चला के पूरा सरयू नदी को लाल कर दिया था। तो फिर डर किस बात का है? ऐसे थोड़ी है। डर किस बात का है सर? अभी किस बात का डर नहीं था। हम वहां का सौहार्द बना के रखना चाहते थे। अच्छा, प्रशासन को ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी आपको आवाज सही हो गई? अब कुंभ में सब लोग लगे हुए हैं, जाने से समाजवादी पार्टी के वर्कर ने पुलिस को गौरव जी आपकी आवाज आ रही है क्या? वो तो अखिलेश जी आपको क्या लगता है शहनवाज जी जो बोल रहे हैं वो सही है या कोई किसी बात का डर था? जो शेष जी कह रहे हैं कि आप लोगों का अखिलेश यादव से पुराना याराना भी है और आज भी बहुत ज्यादा कोई लड़ाई उड़ाई दिखती नहीं है इसलिए डर गए। देखिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है बीजेपी के दावों की। अच्छा शाहनवाज भाई जो आज बात कर रहे हैं, दुनिया कितनी ताकतवर सरकार है नहीं कुछ मत बीजेपी की, इतने ताकतवर, दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति हैं मोदी जी और दुनिया के सबसे पॉपुलर सरकार है यूपी की और उसके सबसे ताकतवर मुख्यमंत्री हैं योगी जी। थैंक यू। और एक व्यक्ति के वहां जाने से बता रहे हैं कि कानून व्यवस्था बहुत बुरी तरह बिगड़ जाती। तो भैया अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फिर कितने ताकतवर हैं ये। या तो जबरदस्ती के लोग अपने आप को ताकतवर बताते हैं या हैं, या फिर बताइए शर्मा जी जवाब दीजिए। मैं सोनम महाजन के पास जाऊंगा। मेल नहीं खा रहा है, जवाब दीजिए। मेल नहीं खा रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ। ये दोनों बातें मेल नहीं खा रही। जी ने जो कहा ये बात सही है कि हम लोग की सबसे लोकप्रिय सरकार है और दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता जनाब अगर जी आपका सौभाग्य है, आपके समझ को मैं सलाम करता हूं। नागरिक हैं जिसका प्रधानमंत्री देश को मैं सलाम पूरे दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता है। भले आप उस पार्टी में ना हो, गर्व कीजिए कि आपको प्रधानमंत्री एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री से थरथरा गया, एक भूतपूर्व मुख्यमंत्री से थरथरा गया, एक स्वागत से लखनऊ में प्रियंका गांधी के थरथरा गया, विरोधियों पे पुलिस अपने प्रशासन का बल का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, अब बता रहे हो। ठीक है, मैं सोनम महाजन के पास जाऊंगा। सोनम महाजन क्या वाकई ऐसा है जो बात यहाँ पर अभी इस पैनल में उठी कि कल प्रियंका गांधी का इतना हिट रोड शो, उसके बाद राहुल गांधी ने जिस तरह से अपने संबोधन में कहा कि मैं मायावती और अखिलेश का आदर करता हूं, फिर ये बात हुई कि कहीं ना कहीं टेबल पर फिर से ये एक साथ बैठ सकते हैं, तो क्या इस बात का डर है कि कहीं एक बार फिर से वो कांग्रेस और जो सपा का गठबंधन था और अभी बसपा भी शामिल हो जाएगी तो फिर यूपी बिल्कुल साफ हो जाएगा? किस बात का डर था? राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ी बात कल बोली कि हम लोग अब फ्रंट फुट पे खेलेंगे। इसका मतलब बहुत साफ है कि अभी तक वो मानते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बैक फुट पे खेल रही थी। अभी तक शायद उनको अपने आप पे इतना विश्वास नहीं था और ये दर्शाता है कि राहुल गांधी जी को शायद अपनी खुद की अध्यक्षता पे ही इतना यकीन नहीं है, क्योंकि अभी वो नए चेहरे जब लेके आए तो अब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। इसका मतलब जब वो खुद जब उनके ऊपर जिम्मेदारी थी तो उनको उतना यकीन नहीं था। और दूसरी बात ये कि ये एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है बीजेपी के लिए वोट्स डिवाइड करने की ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। बट मुझे लगता है कि अगर आप लूजर इसमें कोई एमर्ज करेगा तो ये जो इनका गठबंधन है वही करेगा, क्योंकि मुस्लिम वोट्स जो हैं वो ज्यादा डिवाइड होंगे, क्योंकि एसपी और बीएसपी का जो वोट नहीं, मेरा सवाल ये कि अगर एक साथ आ जाए तो फिर डर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा क्या? मतलब बीजेपी के लिए, आपके लिए मतलब मेरे लिए अरे आप बीजेपी की ही समर्थक हैं सोनम जी, इसमें बुरा क्यों मानते हैं आप? लगातार बीजेपी के पक्ष में। हाँ देखिए, मेरे हिसाब से
जो भी देखिए, मेरे हिसाब से जो भी देश हित की बात करेगा मैं उसी की समर्थक हूं। अगर आप लोग भी देश हित की बात करेंगे तो मैं आपकी समर्थक बन जाऊंगी। पर 60 साल में तो आप पाकिस्तान के हित की बात करते हैं, चीन के हित की बात करते हैं। हमारा देश से कोई मतलब ही नहीं है। देश का ठेका तो आपने ले रखा है। नहीं, आपकी सरकार एक मिनट सोनम, अरे आप ले लीजिए ना ठेका, 60 साल ठेका आपने ले रखा था, क्या ठेके मत बांटिए। यहाँ पर सवाल है मेरा कि क्या ये बीएसपी एसपी कांग्रेस एक साथ आ जाएंगी तो क्या फिर बीजेपी के लिए डर है? इसलिए क्या ये बौखलाहट में उठाया गया कदम था? नहीं, मुझे लगता है इनके आपस के लिए ज्यादा डर है, क्योंकि मुस्लिम वोट डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इनके साथ में आने से बीजेपी को ज्यादा फर्क पड़ेगा। और अगर प्रियंका वाड्रा उनको अगर बहुत बड़ी कोई उपलब्धि के तौर पे ये लोग पेश कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता उनका इतना ज्यादा इम्पैक्ट है। हाँ, उनको लेके एक वाइब जरूर क्रिएट किया जा रहा है, मीडिया में भी उनको 10-10 घंटे कवर किया जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि उनको कवर किया जा रहा है तो उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है। उनका इम्पैक्ट कितना था हमने उनके रोड शो में देख लिया, कितने लोग उनके रोड शो में आए। इतना बुरा इम्पैक्ट था कि इनकी एक प्रवक्ता को तेलंगाना की इमेज जो है वो पोस्ट करनी पड़ गई। ठीक है, मैं राजकुमार भाटी को राजकुमार भाटी, क्या वाकई जो बात शेष जी उठा रहे, ओके राजकुमार भाटी, क्या वाकई ये इस बात का भी डर हो सकता है क्या? और क्या कोई अंदर खाने कुछ है क्या? क्योंकि कल से बात उठ रही कि जब से प्रियंका गांधी का रोड शो हुआ है ऐसा हो सकता है कि जो आपका और बसपा का गठबंधन हो उसमें आप कांग्रेस को शामिल कर लें। देखिए, ये जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये राजनीतिक सोच के व्यक्ति नहीं है। ये एक धार्मिक व्यक्ति हैं, मेहनत हैं। इन्होंने मेहनतगिरी की है और मेहनतगिरी के तरीके से ये उत्तर प्रदेश को चलाना चाहते हैं। ये अपनी हार देखकर, क्योंकि अपनी सीट हार चुके हैं गोरखपुर, और अब इन्होंने जब गठबंधन हो गया एसपी बीएसपी और आरएलडी में, और उसके बाद कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को उतार दिया, तो मीडिया में ये खबरें आम हैं कि जो एक सामान्य वर्ग के मतदाता बीजेपी की तरफ थे उनमें से काफी हिस्सा कट के बीजेपी कांग्रेस की तरफ जाएगा प्रियंका गांधी के आने से। तो ये बौखलाए हुए, ये उनका बौखलाहट में उठाया हुआ कदम है। कोई राजनीतिक व्यक्ति कभी ऐसी गलती नहीं करता चुनाव के समय में। ये इन्होंने जो गलती की है, जो तानाशाही आज दिखाई है, और जिस तरह की अभद्रता एक पूर्व मुख्यमंत्री के साथ की गई और एक सांसद के सिर में बैठे हुए, सड़क पर बैठे हुए शांतिपूर्वक उनके सिर में लाठी मारकर पुलिस ने उनका सिर फोड़ दिया। आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ये राजनीति नहीं करते। मोदी जी ने आज ही संसद में जब अटल जी का तैलचित्र लगाया गया तो बोला कि राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, मतभेद होते हैं, विचारधाराओं की होती है। मैं कहना ही चाहता हूं, तो आज ही कह रहे थे आज के इस कदम से भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान होने वाला है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक आक्रोश की लहर है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। अगर इनके अंदर राजनीतिक समझबूझ होती तो ये उन्हें जाने देते इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी जाने देते। शेष जी, होगा नुकसान जो राजकुमार भाटी कह रहे हैं आज के इस कदम से? नुकसान वगैरह जो भी होगा, लेकिन अब ये कि अखिलेश यादव, देखिए आपने देखा अखिलेश यादव का इस्तीफा जिस दिन हुआ था, हम लोग चैनल पे बैठे थे और वो हंस के बात कर रहे थे, और उस दिन से आज तक अखिलेश यादव में एक बात देखी गई है कि वो लोगों को साथ लेके चलने की जो उनकी टेंडेंसी है वो किसी भी उनके विरोधी को चिंतित कर सकती है। हमें लगता है कि वो एक फैक्टर जरूर होगा। और नहीं, एक दूसरा फैक्टर भी है कि प्रियंका गांधी के कल के जो कवरेज हुई है, हमें मालूम है कि हमारे भाजपाई मित्रों को कष्ट हुआ है, उससे तकलीफ हुई है कि यार दिन भर ये मोदी जी 2 भाषण दिए, वो उसमें गड़बड़ा गया। आमतौर पे मोदी जी का भाषण, प्राइम मिनिस्टर का भाषण हम टीवी वाले इग्नोर नहीं करते। तो एक तो वो हुआ, और उसका एक इमीडिएट रिजल्ट देखा कि हर अखबार में, यूपी के हर अखबार में प्रियंका फ्रंट पेज पे न आए तो उनको फ्रंट पेज पे फुल पेज एडवर्टीजमेंट दिया गया। और दूसरे, ये आज जो डिबेट अखिलेश यादव को रोका गया और ये किया गया, ये हो रही है, तो ये भी मुझे लगता है कि एजेंडा ड्रिवन है। प्रियंका गांधी आज ही कार्यकर्ताओं से बात कर रही है। प्रियंका कहीं की चर्चा में नहीं है, आज फोकस अखिलेश पे आ गया। तो ये इसमें जो राजकुमार कह रहे हैं, पोल खोल के रख दी राजकुमार जो कह रहे हैं कि योगी बाबा जो है वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, मैं इनसे डिसएग्री करता हूँ। ये बहुत ही परिपक्व राजनीतिक सोच का है कि आप प्रियंका गांधी को, क्योंकि इंदिरा गांधी को चरण सिंह जब गिरफ्तार किया था उस दिन फ्रंट पेज पे आई थी 1978 में, और 1980 में सत्ता लेके ही मानी थी। तो फ्रंट पेज से हटाना जो है वो ये लोग जानते हैं। तो ये आप लोगों ने प्रियंका गांधी को फ्रंट पेज से हटाने के लिए क्या शाहनवाज जी? दुश्वारी ये है कि शेष नारायण सिंह जी पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है, किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, इंडिपेंडेंट वॉइस माने जाते हैं। लेकिन मैं इनसे असहमति जताते हुए, इनसे माजरत के साथ मैं कहता हूं ये सही नहीं है। एक दिन तो कवरेज मिलता है, एक दिन तो कई बार ऐसा होता है, आपको याद होगा
कि अन्ना जी को कवरेज प्रधानमंत्री से ज्यादा मिल गया था जब 15 अगस्त को वो गए थे गांधी जी के समाधि पे, याद है ना शेष नारायण बाबू? बिल्कुल याद है, बिल्कुल याद है। वो मिल गया था। और उस दिन मैंने भी अखबार देखा, फ्रंट पेज पर पहली खबर अन्ना की थी और नीचे में खबर देश के प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस के समारोह की थी। वो दिन भी हमने देखा है। मैं भी बहुत दिनों से अखबार पढ़ता हूँ, 8वीं क्लास से ही पढ़ रहा हूँ अखबार, एक एक लाइन पढ़ता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि एक आध दिन की खबर होती है, कई बार बहुत बड़ी योजना का शिलान्यास हो रहा हो, लेकिन क्रिकेट मैच की खबर बहुत बड़ी होती है। तो प्रियंका जी को अगर कवरेज मिला, महागठबंधन और उसके बाद प्रियंका का राजनीति में आना क्या आप लोगों के लिए दिक्कत की बात है, इसलिए ये सब हो रहा है क्या? अभी देखिए साहब, हमने पहले दिन भी, क्योंकि मैं 5 दिन से टीवी पे नहीं था, अपने क्षेत्र भागलपुर में था, तो इसलिए उस पर डिबेट मैंने नहीं किया। आज पहली बार प्रियंका जी पे डिबेट कर रहे हैं आप। तो मैं आपको बता दूं, प्रियंका जी तो पहले से ही अमेठी में, रायबरेली में, 9 में, 14 में प्रचार कर रही हैं। हाँ, उनको पद पहली बार मिला है। कांग्रेस के मंच से उनका भाषण कितना चला है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी के बयान के साथ उनका बयान कितनी बार आपके टीवी पर चला है। आप जानते हैं कि वो तो पहले से अब जिम्मेदारी तो खारिज कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला? आप सिरे से खारिज कर रहे हैं? नहीं, वो उनके पार्टी के लोग आएंगे। जब प्रियंका जी गई हैं तो पूरी पार्टी ने ताकत लगाई, पूरे ऑफिस में रंग रोगन हुआ। पहले भी महामंत्री इंचार्ज होते थे तो रंग रोगन नहीं हुआ, अभी रंग रोगन हुआ। लोग आए, उनके पार्टी के लोग तो जाएंगे उनके कार्यक्रम में। पार्टी के लोग जाएंगे, लेकिन जो उत्साह पार्टी के लोगों में एक मरा हुआ संगठन जो उत्तर प्रदेश में केवल 2 सीटों पे सिमटा हुआ हो, नहीं, वो इस तरह आए। लेकिन एक बात सच है कि बीजेपी वाले, नहीं एक मिनट शाहनवाज भाई, बीजेपी वाले भी हाथ में मेहंदी लगा के नहीं बैठे रहेंगे। है नहीं है, आप इनको पूछिए। नहीं, हमारी पार्टी की अगर रैली देखेंगे तो लोग बेहोश हो जाएंगे। अगर वो रोड शो को देख के इतने खुश होंगे तो अमित शाह जी के कार्यक्रम में देखिए कितनी बड़ी भीड़ आती है। इस रैली से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। चलिए, कम से कम आपने उनको अमित शाह के सामने खड़ा तो किया, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर उनको तौला तो आपने। देखिए रैली जो है, हमने बराबर नहीं तौला। मैं क्लैरिफाई कर दूं, मैं अपना भी बताया, मैंने भी कल ट्विटर पे पोस्ट किया है, भागलपुर में बड़ी भीड़ थी, आपने दिखाया नहीं। ठीक है, हम लोगों की भीड़ भी दिखा दिया कीजिए ना सर। बिल्कुल, हमेशा दिखाते हैं सर, ऐसे कैसे? ये जो रैली है, अब ये मत कहिए कि आप बड़े परिवार से नहीं है तो नहीं। प्रियंका जी की जो रैली है, मुझे मालूम है आप किधर इशारा कर रहे हैं। अखिलेश प्रताप सिंह के पास जाऊंगा मैं, लेकिन शेष जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं बता दूं, अखिलेश को भी इस पर टिप्पणी करना जरूरी होगा। इस रैली का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पर बीजेपी बहुत कमजोर हो गई है। हमने 2013 में अखिलेश इनको उत्तर प्रदेश में इन्होंने जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज थे अमित शाह, तो कैंपेन करते देखा है। इन्होंने गांव-गांव में लोगों को, अखिलेश बेहतर जानते हैं, अखिलेश की जीत शॉर्ट हम लोग मानते थे, लेकिन वहां गांव में घुस गए थे ये। तो आप अमित शाह को कृपया कमजोर न समझें। कौन समझ रहा है? नहीं, जो रैली हुई है उस रैली की टोटल काट अगले 4-6 दिन में ही आप देखेंगे। वो सब काट आज भी देख ली क्या? ये थोड़ी ये तो अखिलेश यादव को इनको छेड़ना नहीं चाहिए था, क्योंकि अखिलेश यादव और कलेक्टर से धमकवाना, उसको जहाज पर नहीं चढ़ने देना, अरे घरे बता देते, वो उनकी गलती थी। लेकिन मैं कहना चाह रहा हूं कि उस रैली से कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला नहीं है। ठीक है, आप ध्यान रखिए। ठीक है, सोमनाथ सिंह राव, मैं आता हूं आपके पास। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, यहाँ पर शहनवाज हुसैन भी कह रहे हैं कि आपने हमारे रोड शो देखे होंगे, अमित शाह जी का रोड शो देखा होगा। वो कह रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शो देखते, रोड शो देखिए तो आप तो भीड़ देख के चौंक जाएंगे। वो सिरे से खारिज कर रहे हैं प्रियंका गांधी के रोड शो को, और वो कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चाहे आप और एसपी बीएसपी साथ आ जाएं, कुछ नहीं होने वाला यूपी में। देखिए, मैंने देखा है जब से मोदी जी राजनीति में आए हैं, पैसे का किस तरह से पैसे बहाए जाते हैं कार्यक्रमों में। लाखों करोड़ों के तो मंच पे सिर्फ विदेशी फूल होते हैं, और पंडाल, स्टेज, क्या क्या मैंने सब देखा है। वो उसकी कई दहाई के करोड़ों में इनकी रैलियां होती है, तो उससे मुकाबला तो निश्चित रूप से नहीं किया सकता है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि इनको अनुभव है कांग्रेस के बढ़ते जनाधार और प्रियंका जी राहुल जी की इस स्वागत से लेकर के, क्योंकि उनकी राजनीति में आने मात्र से जिस प्रकार से ये सारे के सारे बीजेपी के नेता बौखला करके अपशब्दों का प्रयोग करने लगे थे, उस बात को इंगित करता है कि इन्हें आभास हो चुका है कि अब फकीर को थैला लेकर के जाने का समय आ गया, वो जा रहे हैं। शेष नारायण जी ने जो कहा था
उस बात में भी दम है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि स्पेस जो मिल रहा है प्रियंका जी को उससे हटाने का एक अवसर उन्होंने तलाश लिया हो। इस बात में दम है, काफी दम है। तीसरी बात, आप एक बार बीच में टोके थे, अभी इन्होंने शाहनवाज जी ने बोला था बड़े परिवार के नहीं इसलिए नहीं दिखाते हैं। भैया दिखते तो आप ही लोग हैं, और ये कुर्बानियों और त्यागियों का परिवार है। परिवार एक और है जिसे संघ परिवार बोलते हैं, उसकी व्याख्या सबको पता है किसके लिए देश के अलावा अंग्रेजों की यारी करते रहे, उनकी विचारधारा क्या है, जो संविधान नहीं मानते थे। आप तिरंगा यात्रा निकालते हैं, कल तक तिरंगे को पूछते नहीं थे, तो आप कह रहे हैं संघ परिवार गांधी परिवार हो गया ये। एक मिनट जनगण मन कल तक विरोध करते थे, आज जनगण मन गाते हैं। वंदे मातरम कल तक विरोध करते थे, वंदे मातरम आजकल गाते हैं। जिसका 2-4 साल पहले तक 50-60 वर्षों तक कभी जिक्र नहीं करते थे, जो कभी ये कहते थे उसके ऊपर मुकदमे लिखा देते थे। अगर कोई झंडा फहराने लगे 26 जनवरी 15 अगस्त को, तो आज ये वो करने लगे हैं। क्यों कर रहे हैं? ठीक है, शहनवाज हुसैन जवाब देना चाहते हैं। शहनवाज हुसैन बोलिए, शहनवाज हुसैन बोलिए। ये सारी चीजें देखिए, हमारी देशभक्ति पर कोई प्रश्न न उठाए। हम जनगण मन गाने वाले भी हैं और वंदे मातरम के लिए कुर्बान होने वाले भी लोग हैं। 47 के बाद हमने ये कांग्रेस हुबली में ये 2007 चिन्नम्मा के मैदान में 2007 के बाद जहाँ तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी, हम लोग युवा मोर्चा में थे, उमा भारती जी के नेतृत्व में जाके तिरंगा फहराया था। कांग्रेस के राज में वहाँ कित्तूर रानी चिन्नम्मा के मैदान में हुबली में आपने तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी। उसी को लेके उमा जी को मुख्यमंत्री की पद छोड़ने पड़ी। और हमारी देशभक्ति क्या है उसका सर्टिफिकेट हमें अखिलेश बाबू से नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि देशभक्ति का सर्टिफिकेट तो कोई किसी को नहीं देगा, लेकिन वाले लोग सर्टिफिकेट देगा कि किसको कहाँ जाना चाहिए, किसको नहीं जाना चाहिए। शोभा सिंह रॉय, क्या गांधी जी ने कहा महागठबंधन से डर गई बीजेपी, जैसा कि यहाँ पर दूसरे लोग कह रहे हैं, इस वजह से अखिलेश यादव को रोका गया, या महागठबंधन की न्यूज को किनारे करने के लिए स्ट्रैटेजी अपनाएगी? क्या लगता है आपको? सोमनाथ सिंह रॉय से बोलिए प्लीज। सोमनाथ सिंह रॉय, क्या लगता है आपको, जो रशेश जी कह रहे हैं स्ट्रैटेजी थी अखिलेश यादव को रोकने के पीछे, या कुछ डर था? देखिए, बीजेपी अभी अपना परछाई में भी भूत देख रहा है और कुछ नहीं। ये लोग को मालूम है और कुछ दिन बाद इन लोगों को जाना है, तो किसी को विश्वास नहीं करते। ये लोग अपना परछाई में भी भूत देख रहे हैं सब जगह। नहीं तो अखिलेश यादव वहां पर जाते तो प्रॉब्लम क्या होता हमको लग रहा है अभी जाने से पहले इन लोगों का बुद्धि भ्रम हो गया और कुछ नहीं। दूसरा बात मैं जो कहना चाहता हूं, ममता बनर्जी जैसे लीडर, वो मेरा सोसाइटी से नहीं आया, बहुत गरीब घर से आया। उन्होंने आम आदमी के लिए लड़ाई करके ये जगह में पहुंचा। उसको सुरपोना का कहना, हिटलर कहना, उसको तारों का राक्षसी कहना, ये बंद होना चाहिए। एक औरत को इज्जत देना हम लोगों को फैमिली से प्रधानमंत्री को चोर कहना भी बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? सोमनाथ सिंह रॉय, नहीं, राइट। और प्रधानमंत्री हर सीट में जाके मुख्यमंत्री को, चीफ मिनिस्टर को चोर कहते हैं, ये भी बंद होना चाहिए ना। देश में ये राजनीति पहले नहीं था, तो सबको बंद करना चाहिए। फिर आप वही कह रहे हैं, फिर आप उसी बात पे आ गए। पाकिस्तानी है, आप उसी बात पे आ गए कि मैं जो करूं वो प्रधानमंत्री जाके बोल रहा है पाकिस्तानी है, ये जमात का दलाल है। आप बोलिए सोदा सिंह रॉय। हाँ बोलिए सोदा सिंह रॉय, मुझे जल्दी से एक बात का जवाब दीजिए। क्या आपको लगता नहीं, क्योंकि आप जिस महागठबंधन का परचम आपके नेता बुलंद कर रही हैं, आप एसपी, बीएसपी और कांग्रेस को यूपी में नहीं लाएंगे साथ में, तो आपको लगता नहीं कि नुकसान आप इन दोनों पार्टियों का हो जाएगा जो आपकी सहयोगी हैं, इन तीनों पार्टियों का? नहीं, देखिए यहाँ पर इलेक्शन का बात नहीं है। हाँ। सब एक साथ ये गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट को हटाना चाहता हूं आप लोग। इलेक्शन का बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ पर इलेक्शन का बात नहीं हूं। सिर्फ मेरा एक ही डर है, और इलेक्शन से पहले और कितना कालबुर्गी होगा, और कितना गणेशन होगा, और कितना गोरे लंकेश होगा, ये सिर्फ मैं डर रहा हूं और कुछ नहीं। और कितने कार्टूनिस्ट पावर में रहने के लिए कुछ भी बंगाल में भी पकड़ लिए जाते हैं। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या में अब वक्त है लाख टके की बात का, और लाख टके की बात यह है कि देश में बदले की सियासत जोरों पर है। जी हाँ, जिस योगी आदित्यनाथ सर पर अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, 2015 में अखिलेश यादव ने ही उन्हीं योगी आदित्यनाथ को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में जाने से रोका था। वजह वही थी जो आज है, यानी 4 साल बाद किरदार बदले हैं, सियासत नहीं बदली। इसलिए मान लीजिए आप सभी लोग, इसलिए मान लीजिए यहाँ पर सैयद शहनवाज हुसैन
कि वही जो सियासत आप जो कर रहे हैं, आप सभी अपनी कन्वीनियंस की पॉलिटिक्स कर रहे हैं और आप सब अपनी अपनी चाहे जितनी दलीलें दीजिए, लेकिन जो आपके साथ हुआ वही आप उनके साथ कर रहे हैं और ये सियासी बदला ही है। राइट, ट्रू। शाहनवाज हुसैन, कि कोई सियासी बदला नहीं है, उस राज्य की स्थिति को देखकर ये फैसला है और हमने इसको एक नहीं अनेक बार कह दिया कि ये निर्णय हुआ वहां अमन शांति के लिए। इन्होंने जब योगी आदित्यनाथ जी को रोका था अखिलेश जी ने, तो बिना बात के रोक दिया था। वो जा रहे थे, पूरी तैयारी थी, रोका था। आज जो रोका गया, कुंभ चल रहा है, कुंभ के दौरान वहां आपको परमिशन नहीं है, आप पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतनी मर्यादा उनको रखनी चाहिए। जब इन्फॉर्म कर दिया वहां प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने उनको कि आपको वहां जाने की इजाजत नहीं है, तो शेष नारायण जी ने कहा वहां पे एयरपोर्ट पे रोका गया, उनको कह दिया गया, तो उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो फिर ये भी तो जब कर व्यक्ति सकते बड़े थे सर, पद पे जाता है, शहनवाज जी, ये भी तो कर तो सकते मुझे थे इस कि बात का यूनिवर्सिटी ध्यान नहीं जाने देते, पूर्व कहीं और जो कार्यक्रम था पारिवारिक वहां चले जाने देते। अरे वहां पे कार्यक्रम उन्होंने यूनिवर्सिटी का ही भेजा था, तो बता दिया कि वहां पे आज नहीं हो सकता कार्यक्रम। इतने लोग जमा कर दिए, पहले कुंभ में इतने बड़ी तादाद में लोग हैं, उसको मैनेज करना पड़ रहा है। आप जान रहे हैं कितना अच्छा कुंभ चल रहा है। तो थोड़ा प्रयाग में कुंभ हो रहा है, थोड़ा ध्यान रखिए। और धार्मिक आस्था का सवाल है वहाँ, थोड़ा उसका भी ध्यान रखना। सर ये चीज आपके गले के नीचे उतरती है अखिलेश प्रताप सिंह ये जो दलील दे रहे हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, ये दलील गले के नीचे उतरती है? पहले तो कुंभ नहीं है, इन लोगों ने छल करके हर चीज में इनको पब्लिसिटी चाहिए। ये अर्ध कुंभ है तो उसको कुंभ बोलते हैं। धर्म में भी इन लोग अपना जो है रोटी सेकते हैं। और ये जो अर्ध कुंभ है ये सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए है। गरीबों के जो पंडाल होते थे वो इतना दूर कर दिया है कि उनको 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। पूरे इलाके में वीआईपी अरेंजमेंट के लिए जगह छोड़ दिया। संगम के करीब तक पंडों के टेंट लगते थे, आम आदमी जाता था। संगम तो नहाना गरीब के लिए दुश्वार हो गया है, तो खाली वीआईपी जा रहे हैं। पूरे प्रदेश देश भर के वीआईपी को बुलाया गया। हर मंत्री, मुख्यमंत्री के यहाँ, इनके यहाँ के मंत्री गए बुलाने। तो ये तो एक इवेंट मैनेजमेंट करके रह गए, सिर्फ दिखा करके। ये श्रद्धा का भाव तो इनमें किसी में है नहीं। लेकिन जो तर्क दे रहे हैं वो भी तर्क संगत ही नहीं है, वो भी तर्क संगत नहीं है। देखिए द्वेष बस किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, किसके अलावा नहीं। आपने एक दूसरी बात की थी कि अब शब्द राजनीति में बंद होना चाहिए। अब आप पे हम छोड़ते हैं गौरव जी, इसे किसे शुरू करना चाहिए। हम ये नहीं पूछेंगे कि किसने शुरू किया था, क्योंकि फिर आप इसमें बहस आप ही को शुरू कर देना चाहिए सर। लेकिन आप ही बता दें कि इसको आप ही को शुरू कर देना चाहिए। आप इस देश की सबसे पुरानी पार्टी हैं, आप ही हम तो नहीं करते हैं, प्रेसिडेंट से दिखाइए ना। हम तो नहीं करते हैं, हम तो शुरू कर चुके हैं। हाँ, हम तो शुरू कर चुके हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर आप आ गए बेईमानी पे, रोड शो में नारा लगवा फिर आप बेईमानी पे आ गए। बेईमानी पे क्यों सर? आप आ गए बेईमानी पे। मैं कह रहा हूँ करना चाहिए और बीजेपी को फॉलो करना चाहिए। जिस दिन मोदी जी आते, देखिए आ गए अब आप बेईमानी पे। मोदी जी से करते कहिए कि शुरू कर दें और ऐलान करके कहें कि न मैं अब शब्द बोलूंगा न कोई और बोले। और शब्द नहीं कहते, क्योंकि आप शब्द बोलने वाले को मोदी जी के राज में पुरस्कृत किया जाता है, के साथ राजनीति करते हैं, स्थापित किया जाता है। मोदी जी को गालियां जाती दी गई, कभी मौत का सौदागर, नवाजा गया, इनको कह दिया जाता है क्या नहीं। मोदी जी के बारे में बोला जाता है आज की बंद कर दे मोदी जी को गालियां देना। सुनिए एक मिनट शाहनवाज भाई, अखिलेश एक मिनट बोलिए। आप ये बताइए कि आप अगर करें कहीं से शुरू हो, तो कल राष्ट्रीय अध्यक्ष, देश की सबसे पुरानी पार्टी का अध्यक्ष वहां पे चौकीदार चोर है के नारे लगवा रहे थे। क्या आप इसको जस्टिफाई कहते हैं? मेरा ख्याल है आप प्रधानमंत्री को चोर कहना बंद करवाइए और उसके बाद फिर हम लोग उन पे दबाव डालेंगे कि उनके कार्यकर्ताओं पे हम शाहनवाज जी से कहेंगे। सुनिए नहीं, सुनिए सुन लीजिए पूरी बात। फिर आप एक बात सुनिए। नहीं हो गया, बात हो गया, मेरा जवाब सुनिए। हर स्टेट में जाके उनका चीफ मिनिस्टर को चोर बोल रहा है। सुनिए प्रधानमंत्री जल्दी अखिलेश जी जल्दी बात पूरी कीजिए, समय कम है, जल्दी बात पूरी कीजिए अखिलेश जी। इस तरह से बोला है, प्लीज एक मिनट सोना सिंह होल्ड ऑन, की बात करिए।
प्रधानमंत्री सबके हैं, उनसे कहिए वो अपने वचन सुधार के बोले। उनसे कहिए जो उन्होंने सिर्फ गाली देने वालों को पुरस्कृत किया है। मतलब आप जस्टिफाई कर रहे हैं अपनी गालियों को, उनकी पुरस्कृत गालियों किया से है। जस्टिफाई कर रहे हैं, यही नहीं, करें ना आप, उनके अपशब्दों से अपने शब्दों को जस्टिफाई कर रहे हैं। हम उनको गंदी बातें नहीं बोलते हैं, कभी आप शब्द नहीं बोलते आपने हैं। इतनी अच्छी बात कही थी अखिलेश चोर प्रताप सिंह, बोलना, फिर आप उसी राजनीति पर आ गए कि राजनीति में पहले वो चोर करें फिर मैं कहना करूंगा। कोई अपशब्द सोनम नहीं महाजन, है। ओके सोनम महाजन, चोर कहना कोई अपशब्द नहीं है। महाजन, चाहे बदले कोई की सियासत हो असंसदीय और नहीं चाहे है। अपशब्द हो, कहीं लेकिन पर तो गाली एक देने वाले शब्द डी मोदी जी लगाना प्रयोग पड़ेगा ना इस करते पर। हैं, सोनम उनके महाजन, लोग प्रयोग करते हैं। एब्सोल्युटली। देखिए गौरव, दोनों तरफ से ही मर्यादा का उल्लंघन तो बार बार होता है, और मैं शेष जी की एक बात से सहमत हूँ कि लोकतंत्र में सबको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, और जब आप सत्ता में होते हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएं। अगर आपको कोई थ्रेट लगती भी है, अगर आप उस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो आप सत्ता में क्यों हैं? गलत कब लगता है जब अखिलेश यादव इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, या ममता बनर्जी इसको लोकतंत्र की हत्या कहते हैं, क्योंकि वो उन दोनों ने सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र की हत्या की है तो इन्हीं की पार्टियों ने की है। पर अगर हम इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखें तो मुझे खुद ये लगता है कि अखिलेश यादव को रोकना नहीं चाहिए था। और हमें अगर लगता भी है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में कोई प्रॉब्लम है, यही चीज हमने महाराष्ट्र में देखी थी, जब महाराष्ट्र में भी कितनी ज्यादा वायलेंस हुई थी। मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी स्टेट की बनती है और उसमें हमें हथियार नहीं डालने चाहिए, हमें सबको बोलने का मौका देना चाहिए। ठीक है राजकुमार भाटी, तो फिर यहाँ पर एक मिनट, एक सोमनाथ सिंह और एक मिनट जल्दी से 20 सेकंड राजकुमार भाटी। तो राजकुमार भाटी, आप ये मानते हैं कुछ समय गलत हुआ था? क्योंकि यहाँ भी आज ये बात हो रही कि गलत था, आज भी गलत है, तो उस वक्त भी गलत हुआ था। नहीं, सोनम महाजन जी ने आखिर में सच कह ही दिया कि रोकना नहीं चाहिए, तो मैं उनका स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन शाहनवाज जी ने एक बहुत गंभीर बात कही, उस पर कोई चर्चा नहीं है। शाहनवाज जी ने कहा कि क्योंकि वहाँ प्रयागराज में कुंभ चल रहा है इसलिए लोगों को घर से नहीं निकलना चाहिए। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था संभालने में सक्षम नहीं है, ठीक है, हम सुरक्षा नहीं दे सकते, ठीक है, इसलिए लोगों को घर से निकलना बंद कर देना चाहिए। शाहनवाज जी, समय खत्म है। मत बोलिए, आपने जाने माने सिंगर को ऑल इंडिया रेडियो से बैन करवा दिया था क्योंकि उन्होंने आपके लिए गाना गाने से वहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए लोगों को हटा के। चलिए ठीक है सर, समय खत्म हो चुका है। सोमनाथ सिंह रॉय, सॉरी मैं आपके पास आना चाह रहा था लेकिन वक्त खत्म हो चुका है इसलिए आपको वक्त नहीं दे पाया। बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। सर, लोकतंत्र है तो अगर आप किसी को रोकते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि अगर आपको कोई रोके तो आप उसके पीछे पड़ जाएं कि लोकतंत्र की हत्या है। गलती सबसे हो रही है और सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। टक्कर में आज बस इतना ही। नमस्कार।